हाँ। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते जी। हम नमस्ते तो नमस्ते जी। नमस्ते। अभी थोड़ी खांसी वासी अच्छी है तो जरा ठीक लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। भगवान की कृपा से और बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब के डर से उन्होंने ऑर्डर अरे, दे दिया इसको ठीक करो। मैं बोला ठीक कर दो भैया। हमारी दुआ पे था, हम लोगों की दुआ पे। वो साहब प्यार का डर रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। उससे का डर इतना नहीं रहता भाई रहता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है ये सर, ये सब तो नहीं, थोड़ा बहुत है तो उतना तो चलता है, वो होना चाहिए। मंगल का पूरा इफेक्ट दिखना चाहिए आवाज में, हाँ फटाफट। जी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा बीच में कभी तो हो जाता है, पर ठीक है उतना। चल रहा है, ये तो हमारे है। एक मित्र पूछ रहे थे सर कि ये तेरे को क्या अब क्या रहा है। तो मैंने बोला हम पहले वो स्कूटर या कार चलाते थे पुराने, वो कार्बोरेटर में कचरा आ गया थोड़ा एक झटका मार देता था। बिल्कुल बिल्कुल तो सही हम भी बात। पुराने हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको थोड़ा अधिकार बहुत, है, मैंने कहा। थोड़ा बहुत झटका लगना चाहिए। थोड़ा लगना चाहिए, है ना। तो हम वही चालू रखेंगे। आज शनि है, बाकी ग्रह तो हो गए हैं। या तो शनि आराम से ही चलता है वो। क्योंकि उसका सब उल्टा सुल्टा होता है ना। तो मैंने सोचा कि वो होने के बाद फिर आज शनि पे ही खत्म करके फिर नेक्स्ट इससे सिक्स हाउस में ये सब ग्रहों की स्थिति और ताकि एक हमारा उपचय पहला जो है महत्व का थर्ड भाव वो समाप्त हो जाता है ना सर। तो या आई शेयर द स्क्रीन नाउ एंड हियर इट इज। सर इट इज विजिबल। यस सर। या दैट्स इट। ग्रेट। तो जैसा हमें मालूम है, कश्यप जी ने बताया है कि ग्रह के बल के आधार से उपचय में जब ग्रह रहते हैं उनके क्या फल है, और वो उन्होंने यवन यानी हमारे जो प्रवर्तकों में 18 आते हैं, यवन चवन बोलते हैं जो। तो उन यवन ने क्या कहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो बोलते वर राजाथ धनवान शास्त्रज्ञ मलिनात्मवान वंचको निर्घृण मंत्री न्यायज्ञ गुणचित्तवान मानी पान रतो दीनो जितारी सहजे शनो। शनि यदि तृतीय भाव में होता है और अलग अलग स्थिति में जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम वो इसके जब हम जैसे इसके परिणाम देखते हैं तो हमें वो याद आता है कि क्रूरा महाक्रूरा शुभा महाशुभा विप्रतम शनि स्मृत। शनि जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो क्रूर ग्रह जैसी तकलीफ देते हैं, उसका उल्टा होता है। वो शक्तिशाली होने पे कम से कम तकलीफ देंगे, क्योंकि तकलीफ तो कहीं ना कहीं देना है उनको, भुगते हैं और अपना हिसाब मांगने आया है। तो और जब वो वीक हो जाते हैं, जब वो निर्बल हो जाते हैं, तब ये तकलीफ देते हैं। सहसा क्रूर ग्रहों में वो शक्तिशाली होने पे तकलीफ होती है, आपको कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचते हैं जहां भी होंगे, वहां पर जहां देखेंगे वहां। पर शनि में वो एग्जैक्टली उल्टा होता है। इसलिए तृतीय भाव में उच्चस्थ शनि होगा तो जातक श्रेष्ठ राजा होता है, ऐसा कहा गया। अब ये ऐसा भी प्रश्न कभी कभी दिमाग में आ सकता है, आएगा तो नहीं, क्योंकि हमें मालूम है क्रूर ग्रह तृतीय में अच्छे माने गए हैं। पर शनि के बारे में आपको ख्याल में ही आ जाएगा कि थोड़ा थोड़ा बदलाव है, और ये उच्च के हैं तो वो अच्छे फल देंगे। और जैसे कि मैंने नीचे में दिया भी, आज आज का ये तो मैं शेयर कर दूंगा, पूरा ही चला जाएगा आपके पास। भ्रातृगो मंदग कुर्यात भ्रातृ स्वश्रु विनाशनम नृपतुल्यम च सुखिन सततम कुरुते नरम, ऐसा गर्ग मुनि ने कहा है। तृतीय भाव में जब मंद रहता है शनि रहता है तो इसलिए वो अ, श्रेष्ठ राजा रहता है। बाकी जगह हम देखेंगे कि वो राजा रहता है वगैरह कहा है, अन्य भी क्रूर ग्रहों के बारे में उच्च में कहा है उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो शत्रु का विनाश कर सकते हैं आदि आपको पता है। स्वच्छ नवमाश में क्या होगा, तो वो धनवान होता है, धन काफी रहता है, मतलब राजा का अधिकार नहीं रहता।
उससे थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि वो केवल नवमांश में खुद के नवमांश में है, एक्सट्रीम सॉरी, शुक्र के नवमांश में है, परंतु राशि कोई भी रह सकती है। तो उसमें वो उच्च राशि न होने से, क्योंकि उच्च राशि होती तो वर्ग उत्तम कहा रहता, तो ऑब्वियसली वो उच्च राशि नहीं है। तो जो थोड़ी कमी आती है वो धनवान होता है, ऐसा कहा गया है। अर्थात धनी को भी कुछ न कुछ तो अधिकार रहते हैं, आप लोग को मालूम है, कलयुग में तो ज्यादा ही रहते हैं शायद। तो फिर शुभ वर्ग में होने के बाद क्या होता है, तो वह शास्त्र का ज्ञाता होता है। अच्छे वर्ग में होने से उसका शायद जो क्रौर्य शायद कम हो जाता है, और शुभ वर्ग में होने से हमें मालूम है कि वो नवम भाव पे दृष्टि डालेगा, वो उच्च का भी नहीं रहता। तो उस कारण वो शास्त्र का ज्ञाता कहा गया। नवम भाव से हम जिसको बोलते हैं कि उच्च का जो ज्ञान है, धर्म का बोलते हैं, पर धर्म का अर्थ धारयति इति धर्मा, इस नियम से वो बहुत ज्यादा जो ज्ञान है आजकल के दिन में, आप उसको पीएचडी वगैरह कह सकते हैं। आगे जाके मालूम नहीं वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काल सापेक्ष होने से काल के हिसाब से वो उसकी लेवल्स बदलते जाएगी, है ना। जैसा एक जमाने में छोटा बच्चा रहता था, माँ ही उसको सिखाती थी, बोलने से ही सीखता था। तो द्वितीय भाव को हम, कम से कम मैं ऐसा समझता था कि माँ ने जो उसको लिखना विखना जो भी सिखाया है, श्लोक सिखाया है, बोलना सिखाया है, वही उसका। आज बोलते हैं अब कि नहीं नहीं, ये स्कूल एजुकेशन है। शायद मैं जवान था तब मैट्रिकुलेट को वो द्वितीय भाव समझते थे हम, क्योंकि तीन भाव दिए हैं ज्ञान के लिए, और चौथा जो अनकहा है वो नवम भाव है, क्योंकि वो पंचम का पंचम है, पंचम में भी ज्ञान है ना। तो वो शास्त्र को जानता है, शास्त्रों में धर्म शास्त्र वगैरह सभी आ जाते हैं, इसलिए शायद। और शुभ वर्ग का है तो इसलिए अच्छे शास्त्र की बात हो रही होगी। ये मुझे जो लगता है वही मैं बता रहा हूँ। जैसे आप अपने पास चार्ट आते हैं तो हम देख सकते हैं उनको। फिर नीचस्थ होने पे क्या होगा, तो वही विप्रतम शनि सूत्र, क्रूर ग्रह होके तो दुर्बल होने पे वो जहाँ स्थित है वहां कुछ न कुछ कभी लाएगा। कभी लाने से ये जो उसमें निगेटिविज्म आती है वो नवम भाव पे भी देखता है, हालांकि वो उच्च का भाव है उसका, क्योंकि मेष में यदि होगा तो बिल्कुल सीधा है कि सप्तम नवम भाव जो है वो तुला होगा, उसको उच्च का भाव होगा। पर अब इसकी हम जिसे बोलते हैं कि ऋणात्मक ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, जैसा कि श्लोक में कहा भी गया। हमको एक्सेप्शन जो दिया गया, अपवाद जो दिया गया है, उसमें हमें मालूम है कि वो नीच होने पे वो अच्छे फल नहीं देता। इस प्रकार से समझेंगे। इस बारे में मेरा वैयक्तिक मत थोड़ा अलग है, पर उसे हम अभी छोड़ देते हैं। हम आचार्यों के मत से ही चलते हैं। परंतु ये सही है, क्योंकि वो पराक्रम कर नहीं सकेगा। जो पराक्रम कर रहा है तृतीय भाव को, वो कुछ न कुछ तो क्षति पहुंचाएगा। तो क्या पहुंचाएगा, तो वो शायद पराक्रम न करते हुए उसके दूषित स्वभाव की वजह से, क्रूर ग्रह होने से जो कुछ करता होगा करेगा, पर वो बड़े अच्छे प्रकार से शायद नहीं करेगा। इसकी तरफ वो इशारा कर, क्योंकि हमें मालूम है शनि में दोनों गुण, हर एक ग्रह में ऋणात्मक धनात्मक गुण रहते हैं। तो फिर नीच अंश में क्या होगा, तो हमें मालूम है इससे भी और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो क्या करेगा, ये तो दूषित आत्मा तो है, पर वो लोगों को ठगेगा, ठग भी देगा। इस प्रकार कहा गया। क्रूर षड वर्ग में जाने के बाद क्या होगा, तो वहां पे वो दया भाव से हीन होगा और क्रूर होगा। यहाँ पर आगे जैसा कहीं बोला है कि दीन होगा वगैरह, ऐसा नहीं कहा होगा। तो ये शब्दों में थोड़ा थोड़ा जो उन्होंने बदलाव किया है उस पर हमको शायद ध्यान सतत रखना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम तो करेगा तो किस प्रकार से करेगा, वो दया भाव से हीन होगा, वो क्रूर होगा। हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई जो एम्पायर बिल्डर्स थे वो अत्यंत क्रूर भी थे। तो शायद उसकी तरफ इशारा होगा, या इस प्रकार से मैं उसे लेता हूँ।
क्योंकि शुभ वर्ग में होने शास्त्र का ज्ञान होगा, क्रूर वर्ग में होने के बाद में वो क्रूर इसलिए होगा कि धर्म सम्मत काम शायद नहीं करेगा। इसी अर्थ से ये कहा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आखिरी में ये किसी प्रवर्तक ने कहा, तो वो किसी भी भाव के पीछे और अंदर भाव इस प्रकार से ही कहते थे, तो हम उसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं, उसको अनरावल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मित्र राशि में आने के बाद क्या होगा, नैसर्गिक है कि उसकी थोड़ी शक्ति बढ़ जाएगी, मित्र के राशि में है, तो फिर वो सचिव या न्यायवेत्ता होगा। सचिव के अनेक अर्थ है उसमें। सचिव का एक अर्थ मंत्री इस अर्थ से भी होता है जो राजा को सलाह देता है, क्योंकि मित्र राशि में है। वो वो क्षीण भी नहीं है, इसलिए वो उच्च होने से जो अच्छे फल देंगे उसके थोड़े से नीचे का फल देगा, तो नैसर्गिक है कि उसमें कुछ क्षमता होगी होगी तो वो सचिव होगा। फिर न्यायवेत्ता का है, न्याय देने वाला या न्याय को जानने वाला होगा, इस अर्थ से कहा है। कई बार आपको थोड़ा उसमें शनि देखा, बाकी भी ग्रह सही होंगे तो कभी कभी ऐसे लोग वकालत वगैरह के एरिया में या उस क्षेत्र में विद्वान रहते हैं। हम वकालत करेंगे ऐसा नहीं बोलते, उस क्षेत्र में विद्वान हो सकते हो, ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वो न्याय की बात चालू है। उसे धर्म का भाई कहा गया है, और धर्म अर्थात यम जो है वो न्याय करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। वो भावना विहीन न्याय करता है, ये यम की खासियत है, इसीलिए उसको धर्म भी कहा गया है। हालांकि ऐसा देखो तो यम तो वही हमारी जान लेके चला जाता है, पर उसका सही है कि ये बहुत विद्वान, बहुत अच्छा और पुण्यवान आदमी है, तो भी इसका टाइम खत्म हो गया, इसको लेके जाना है, ये यम का काम है। छोटा बच्चा है तो उस बारे में वो नहीं करते, उसका अकाउंट पूरा हो गया, उसको ले जाओ, धर्म का काम करते हैं, कानून से चलते हैं, उनके भाई हैं ये। हमें पता है, यानी पुराणों की जो हमें पुराणों में बातें बताई गई है, उसका हम ज्योतिष में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरा हर वक्त मानना है, मैंने मेरे ख्याल से किताब में भी लिखा है कि ये पुराण ये हमारे सब साइंसेस का बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसको बोलते थे वो था। क्योंकि बच्चे छोटे रहते, 5-6 साल में जाते थे गुरुकुल, तो उस वक्त बच्चों को कहानियां अच्छी लगती है, और उसको कहानियों के फॉर्म में पिरो के हमको बताया गया है। वो जो जो अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आगे चल के, तो उसमें वो उसको कनेक्ट कर लेते थे कि क्या कर सकता है, इसलिए शायद ऐसा दिया गया। फिर मित्र के नवमांश में होने से क्या होगा, तो एक गुणी होगा, धनवान होगा। सची या न्यायवत्ता होने के बाद में भी वो धनवान होगा ही, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रधान जो होता है, अमात्य जो होता है, वो धनवान होता है। पर यहाँ उसके हाथ में शायद सत्ता तो नहीं होती, पर वो गुणी होता है, गुणवान होता है और धनवान होता है। क्योंकि शक्ति आती है, जहां जहां शक्ति आ रही है शनि को, हम देख रहे हैं उसके परिणाम तृतीय भाव में अच्छे आ रहे हैं। और जहां जहां वो कमजोर होते जा रहा है, तो वो परिणाम तो पराक्रम के तो आएंगे, पराक्रम स्थान में स्थित है वो। परंतु उसमें कुछ न कुछ कमी या ऋणात्मक तरफ उसका शायद विचार चलता होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। वर्गोत्तम होगा तो अभिमानी होगा, उसको खुद के कर्म पे या अपने बाहुबल पे, अपने पराक्रम पे अ, उसका अभिमान होगा। वृथाभिमान नहीं कहा हुआ, अभिमान कहा गया है। तो क्योंकि आपको पता है, अभिमान, वृथाभिमान, है ना, ऐसे जो श्रेणियां है उसमें ये अभिमान की बात करते हैं कि योग्य अभिमान होगा, उसको योग्य काम करें। वर्गोत्तम होता है, वर्गोत्तम को सहसा कई लोग बोलते हैं कि उच्चस्थ के एक स्टेज नीचे ही वर्गोत्तम बोला जाता है। और शायद इसलिए बोला होगा कि भाई शनि है, वो वृत्ति है, वो दीन है, ऐसा तो ऐसा भी उसका वर्णन है जो आगे आएगा। परंतु वो शायद ह्यूमिलिटी लेके होगा, परंतु उसका अभिमान होगा जो शायद लोगों को नहीं समझेगा।
कि वो अभिमानी है, पर वो अभिमानी होगा मतलब वो धर्म का फिर से पालन करेगा। आप समझ सकते हैं, धर्म स्थान पे तो देख ही रहा है। शत्रु राशि इस समय होगा तो क्या होगा, और वीक हो गया, और कमजोर हो गया। तो फिर वो शनि का जो दूसरा जिस पर उसका अधिकार है, शराब आदि पे, वो शराब पीने का आदी होगा। तो यहाँ शराब क्यों बोला, ये प्रश्न आता है। तो वो हमारा थ्रोट है, गला है। मेरे ख्याल से भारत रत्नाकर में भी बोला है, जब वो बोलते कि किस प्रकार का रस पिएंगे तो तृतीय भाव की बात करते हैं, और क्या खाएंगे तो द्वितीय भाव की बात करते हैं। तो ये काल पुरुष के कुंडली में हम जब देखते हैं तो वो गला आता है। तो लिक्विड गले से जाता है, इसलिए शायद उन्होंने बोला कि शराब पीने का आदि होगा, है ना। अफीम खाने का आदि होगा ऐसे नहीं बोला, वो शायद द्वितीय भाव में बोले। ऐसा कहीं बोला हुआ मैंने देखा तो नहीं, पर हो सकता है। या हमको जब चार्ट आते तो देख सकते हैं। मैंने सहसा देखा कि शनि का द्वितीय भाव से संबंध आने के बाद में हम जिसको आजकल अनपार्लियामेंट्री कभी कभी लैंग्वेज हो जाती है, ऐसा ही मैंने देखा है। इसके ऊपर तो देखा नहीं है, परंतु हो सकता है। इस पे विचार करना चाहिए। शत्रु नवमांश में होने के बाद क्या होगा, तो वो दीन होगा, क्योंकि उसकी जो अभिमान नहीं होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है, वर्ग तब तो है नहीं, तो और वीक होते जा रहा है, वो दीन हो जाएगा। और स्वराशिस्थ होने के बाद वो शत्रु को पराजित करने वाला होगा। खुद के राशि होगा पापों की स्वग्रह तो शुभ कर। तृतीय भाव में शनि जो है वो पराक्रमी होता है, ऐसा तो उसको भृत्य आदि कहा गया। परंतु वहां वो अपने पराक्रम का शायद, क्योंकि शक्ति तो उसमें आई गई, तो शक्ति आने के बाद में वो पराक्रमी हो जाता है, इस प्रकार से कहा गया है। इसका कारण शायद इसलिए है कि देखिए वहां से वो पंचम पे देखता है, नवम पे देखता है, दशम भाव 12वें भाव पे भी देखता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कहा होगा उन्होंने। और ऐसा भी वो पराक्रम का भाव है, इसीलिए शायद इन्होंने कहा है। फिर आगे में आखिरी में वो बोलते हैं कि ये ग्रह किस प्रकार से ज्यादा ज्यादा क्रमवार बलवान होते जाते हैं, इसके बारे में जब बोलते हैं तो तृतीय चंद्र शुक्र, चंद्र शुक्र इज्ज सौम्य आर्की भौम अर्के शताधिका क्रमात्, यानी चंद्र सबसे कमजोर थोड़ा सा रहता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली शुक्र यदि होगा तो तृतीय भाव में अपने परिणाम थोड़े ज्यादा प्रभाव से देता है। उसके ऊपर गुरु जाता है, फिर बुध आता है सौम्य, फिर शनि और ज्यादा प्रभावी होता है जब तृतीय भाव में रहता है। इसका मतलब यहाँ का संबंध शायद पराक्रम से आ रहा है। हमें ऐसा भी कहा गया है कि बुध यदि तृतीय भाव में होगा तो वो आदमी कातर होता है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा थोड़ा हमें शायद कारण समझ रहा है। हर शुभ ग्रह को कातर होता है ऐसा कहा गया नहीं। चंद्र कभी कभी मैलेफिक भी हो सकता है, तो ये कारण होगा। शनि से भी और पराक्रमी मंगल होता है, और फिर सूर्य सबसे ज्यादा पराक्रमी होता है यदि वो तृतीय भाव। हमने पहले भी देखा है कि सूर्य और चंद्र उच्चस्थ होते हैं तो वो राजा होते हैं आदि कहा गया। शनि उच्चस्थ होने में वो श्रेष्ठ राजा होता है ऐसा कहा गया, क्योंकि वो विप्रतम शनि होता है। वो विपरीत जब हो जाता है तो वो जहाँ बैठता है वहां पे बहुत अच्छे फल देता है। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ देखता है वहां तो वो थोड़ी बहुत तो क्षति करेगा, परंतु ये मेरा मानना है। हमारे राशि चक्रों में उसको अप्लाई करके देखा। मैं ये मानता हूँ कि यदि वो नीच का होगा तो जहां बैठा है वहां तो वो जरूर क्षति पहुंचाएगा, परंतु जहां देखेगा वहां क्षति कम प्रमाण में पहुंचाएगा। क्योंकि शनि की दोनों चीजें हैं। हम उच्च का है इसलिए बहुत जब आनंद करते तो कुछ एरिया में उसके अपोजिट साइड में जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है तो आप देखोगे कि सहसा वहां पे कुछ तो भी ऋणात्मक परिणाम हो देता है। क्योंकि उन्होंने उसकी पोजीशन के बारे में बोला, पर उसकी दृष्टि के बारे में नहीं बोला। तो ऑब्वियस है यदि बहुत पावरफुल है, और उसको विषाक्त दृष्टि भी बोलते हैं उनकी, आपको पता है। तो ऐसी दृष्टि डालेगा जहां डालेगा वहां और कुछ करेगा। एक मेरे दिमाग में जो आता है वो शायद गलत भी होगा, क्योंकि एक अ, उदाहरण से किसी चार्ट का कोई तत्व तय तय करना तो गड़बड़ी है। परंतु और मैं और कुछ करता हूँ अभी, समय है तो थोड़ा बता ही देता हूँ कि भाई कैसा
कभी कभी विचित्र ढंग से सोचता हूँ। आपसे मैं सब शेयर करता हूँ, मैं कुछ छुपाता नहीं, आपको पता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप चार्ट देखिएगा। लग्न में उच्च का शनि स्थित है ना। वो तृतीय भाव पे देखता है, सप्तम भाव पे देखता है, दशम भाव पे देखता है। मेरा ये कहना है कि जहां वो देखता है शनि या कोई भी ग्रह, जहां वो क्षति पहुंचाता है, वो ग्रह के स्वभाव के हिसाब से दूसरा कुछ होगा। वो यदि करेगा तो वो क्षति कम हो जाएगी जब तक कि वो काम चालू है। मतलब अटल जी उनकी जिंदगी में कंटिन्यूस घूमते रहे। हमने तो नागपुर में वो सुंदरलाल जी का घर कहा है, उस वक्त के बड़े जनसंघ के वो पदाधिकारी थे। तो साइकिल पे घूमते हुए भी अटल जी को देखा है। बड़ी ह्यूमिलिटी थी उनमें, है ना। उनके बंधु वगैरह आपको मालूम है, तृतीय भाव पे देखा है। पर पराक्रमी थे। ऐसा भी भावार्थ रत्नाकर ने बोला है कि लग्न से तृतीय में, उन्होंने लग्न से तो नहीं बोला, पर मेरा मानना है ऐसा, उन्होंने बोला है कि तृतीय भाव पे और नवम भाव पे यदि शनि की दृष्टि होगी तो वो उन भावों को पुष्ट करता है। ये भावार्थ रत्नाकर कहता है। मेरा वैयक्तिक मानना ऐसा है कि ये तभी होता है जब लग्न से वो तृतीय दृष्टि रहे, या सप्तम में स्थित होकर नवम पे तृतीय दृष्टि डाले, तब वो उन भावों को पुष्ट करता है। अटल जी के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में मैंने बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है। और देखिए उनके इसमें सब कुछ हुआ है। जैसा उनका घूमना फिरना कम हुआ, आपने देखा होगा, वो दशम पे देख रहा है, घुटने में उनके प्रॉब्लम आ गया था, उन्होंने उसको रिपेयर करा रहा। वहां पे घुटनों को अलग ढंग से तकलीफ देके दोनों भी घुटने रिप्लेस हो गए, है ना। जब ये घूमना और उनका कर्म करना बंद हो गया, वो अपने रिटायरमेंट में जाके बैठे, उसके बाद में शनि लग्न में बैठा है। उनको अल्जाइमर्स की तकलीफ हो गई थी, आपको पता होगा, है ना। तो वो शनि बता रहा है, सप्तम पे देख रहा है, आप घूमो, आप काम करो। काम करना बंद हो गया तो शनि अपना दूसरा रूप निकालता है। तो इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। अब वो सच है या नहीं तो आप भी लोग देखिए। अपने पास अलग अलग चार्ट आते हैं ना। अटल जी का इससे मैं दे रहा हूँ कि एक तो लार्जर देन लाइफ उदाहरण है। और इसमें मैं मेरे मन गढ़ंत कुछ भी बता नहीं सकता कि मेरे पास ऐसा एक चार्ट था, फिर वो ऐसा हुआ, ऐसा होता है, कभी कभी देखा मैंने। अपने यहाँ नहीं होता, पर होते रहता है जगत में। कई बार कुछ घटना होने के बाद में फिर उसका वीडियो आता है बैकडेटेड, तो आप देखते होंगे, है ना। तो मैं सोचता कि आप लोगों के समान विद्वान लोग जिनको सचमुच अ, इस ज्योतिष में आस्था है, उनको मैं किस ढंग से सोचता हूँ वो बताने की कुछ चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सप्तम भाव है, जाने आने का भाव है, तो प्रवास कीजिए, है ना। आप मोदी जी का भी देखेंगे तो आपको इसकी झलक दिखेगी। लग्न में मंगल है, लोग बोलते हैं दिखते ही नहीं है, घूमते रहते हैं, है ना। तो फिर वहां की तकलीफ कम हो जाती है। वो जब बंद होगा तो फिर से वो अपना मूल स्वरूप दिखाता है, ऐसा मुझे लगता है। यानी दशम पे शनि होगा तो या तो वो आलस करेगा या वो बहुत हार्ड वर्क करेगा। आलस करेगा तो बदनामी आएगी, हार्ड वर्क करेगा तो नाम होगा उसका। मैं इस ढंग से सोचता हूँ। ये कहीं ऐसा कहीं भी किसी अ, हमारे ऋषि ने कहा है ऐसा नहीं है, पर ये एक मेरा असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन है। और मैं कई बार जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी पूजा वगैरह ऐसा सहसा बताता नहीं हूँ। या मंत्र, जो मंत्र करने के लिए जो क्षमता होना वो चार्ट में है कि नहीं समझ जाती है, परंतु मैं कर्म बताता हूँ। क्योंकि जी जी। सर एक बार आप प्लीज फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। सैटर्न लगन में है तो वो बैठे नहीं, मतलब उन्होंने काफी यात्रा की, वो आत्म से शक्तिशाली यदि होगा, शक्तिशाली जी होगा तो अच्छे रिजल्ट देता है ना। जी बराबर है ना। पर हाँ वो कहीं 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 कुछ दिखा रहा है तकलीफ है। पर वो जो तकलीफ है यदि हम खुद होके ले ले, जैसा सप्तम में देखता है क्रूर ग्रह, आप ऐसा समझ लीजिए, शनि नहीं, मंगल दूसरा, जिसके बारे में और सप्तम के बारे में लोग डरते रहते हैं। तो वो जिसका मंगल सप्तम पे देख रहा है या सप्तम में है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इसने या तो ऐसे जगह काम करना चाहिए जहाँ लॉन्ग कॉम्यूट है, या बारंबार उसको घूमना पड़े, इधर उधर जाना पड़े,
क्योंकि वो लग्न का मंगल चतुर्थ पे भी देखेगा, घर को भी तकलीफ देगा, अनहैप्पीनेस देगा, सप्तम को देखेगा तो पार्टनर से, एसोसिएट से झगड़ा करेगा। इसमें नेचुरली उसकी स्पाउस आती है। परंतु ऐसा यदि करे तो फिर इनके संबंध ठीक रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप कुंडली पे देखिए तो फिर मैं इस ढंग से बताता हूँ कि भाई मंगल है तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसा करो। और बहुत बार लोगों को उसका फायदा भी होता है। उसके लिए आप जब महान लोगों के कुंडलियां देखोगे और मंगल दोष जिसको हम बोलते हैं वो दिखेगा, तो कभी कभी दिखेगा कि जब तक वो घूम रहे थे या कहीं से कभी चल रहे थे, जा रहे थे, तब तक उनके विवाह में कोई तकलीफ नहीं है। जब वो रुक गए तो उनको आई, है ना। मैं कौन ये इसलिए नहीं बोलूंगा कि लोग क्या करते हैं कि महान लोगों को वो तय कर लेते कि ऐसे थे। हम कुंडली करके देख रहे हैं, उस इंसान से कोई संबंध नहीं है ना। तो देखिएगा चतुर्थ में मंगल है, स्पोर्ट्समैन होगा तो वो झगड़ा तो करेगा स्पाउस से, पर इतना नहीं करेगा, वो स्पोर्ट्स में बिजी रहेगा तो ठीक ही रहेगा। ऐसा मैं इस तरह से ही बताता हूँ बेटा। अब वो सही है गलत है, आप उसका प्रयोग देखिए, आपको समय। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70-75% में ये काम आ जाता है। सर काम आ मेरे जाता है। मेरे एक नोन है, उनका उनका लगन में सैटर्न है सर, जी जी जी। उच्च का सैटर्न है जी अरे क्या मंगल बात में। है। तो वो भी मैं उनका जब कुंडली देखता हूँ तो उनका ना हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में बहुत मतलब ट्रांसफर्स और ट्रेवल होता है। हाँ तो अच्छा यही है। सोचता अभी तक मैं यही सोचता था कि सैटर्न से क्योंकि स्लो है तो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे रुकेंगे, बट ऐसा होता नहीं कभी। तो सप्तम पे देख रहा ना बेटा, सप्तम ये आवागमन का भाव है, जाने आने का, है ना, है ना। नहीं तो फिर स्पाउस से झगड़ा करो, चॉइस तो आप ही का है। भगवान बोल लगन में रहा है ये, मेलेफिक है मैंने तो, हाँ, हाँ, तो या चलो अच्छा सैटर्न और है। मार्स है तो ट्रेवल रहेगा। आपको ख्याल में आ जाएगा। क्या कि यदि समझो किसी को आर्थराइटिस की तकलीफ होगी, घुटनों की वगैरह, तो संधि चालन बोलते हैं योग में उसको, कि वो आप जानबूझ के वो अपने जॉइंट्स को हिलाते रहो, वज्रासन वगैरह करो जहाँ इसको तकलीफ होती है। वो तकलीफ होने से एक्चुअल होने वाली तकलीफ कम हो जाती है, क्योंकि देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। राइट यह जैसा आपको अ, ज्यादा कमाना है तो ज्यादा जिम्मेवारी का काम करना पड़ेगा। हायर आप जब जाओगे तो आपको ओवर टाइम वगैरह तो छोड़ो, आपको छुट्टी के दिन भी आना पड़ेगा, इफ यू वांट फेम एंड एवरीथिंग। तो आप मार जी सर। कीजिए। तो मैंने इसलिए ऐसा लॉजिक लगाया, और अभी इतनी उम्र हो गई है, मैं सहसा ऐसे ही बताता हूँ। लोग बोलते कोई मंत्र दो वगैरह, मैं बोला जाते दो मंत्र तो देखेंगे यार, ये आसान है ना। जी सपोज हम सेवंथ हाउस बीवी या हस्बैंड समझ लिए और उसको मंगल वगैरह है, तो मेरा देखने का दृष्टिकोण थोड़ा विचित्र है, तो ये पहले बता देता हूँ। तो कोई शौक मत होइए। मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग झगड़ा हुआ ये फल मानते हो। मैं बोलता हूँ झगड़ा होने के बाद ये 4 घंटे 6 घंटे जो एक दूसरे से बात नहीं करते ना, ये फल है। इसको तो मैं बदल नहीं सकता, है ना। तो मैं इसके कर्म से वो ऐसा ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बम्बई में रहने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि यदि बोरीवली में रहते हो और ऑफिस आपका नेपियंसी रोड पे है, तो 6-8 घंटे एडिशनल चले जाते हैं और आनंद से रहते हैं। और बोलता लॉन्ग कम्यूट लो, सो दैट वो जो न बोलना है वो तो कायम रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते, वो होना है। पर उसके नतीजे अच्छा आना, शायद आप थक के आते हैं, स्पाउस भी सोचते क्या अभी बोलना, आप में भी एनर्जी नहीं रहती झगड़ा करने की, ऐसा हो सकता है क्यों। पर मैं इस प्रकार का कभी कभी लॉजिक वापरता हूँ, वो विचित्र है मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले बोला कि ये कहीं दिया नहीं है, पर मैं विचार करते करते मैं विचार करते रहता हूँ कि ऐसा बोला है, क्यों बोला है, इसका कोई संबंध है क्या। और जब हम युग पुरुषों के भी कुंडलियां देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका प्रवास जब तक था तब तक सब ठीक ठाक था। प्रवास रुके के बाद में कभी उनको तकलीफ हुई, वो प्रवास करते हैं इसलिए कि वो घर में न रहे, है ना। तो ऐसे विचित्र विचार करने वालों में से मैं एक हूँ, पर सब विद्वान है, मुझे सब माफ कर देते हैं। तो मैं भी मेरे दिल में जो बता देता हूँ आप लोग। और शनि के बारे में सबसे ज्यादा होता है, शनि देखते समय अरे बाप रे शनि, अरे बाप रे मंगल, ऐसा करते हैं, है ना। परंतु वो भृत्य है, तो भृत्य की हम
क्वालिटी नहीं समझते। अब हमारे उम्र में क्या टाइम है ना विचार करने को, तो मैं थोड़ा विचित्र विचार ऐसे भी करता हूँ। हमारी माता जी बोलती थी तो क्या होता है कि भृत्य आपके पास यदि है तो आप एक देखना, या तो वो आलस करेगा या तो वो अथक परिश्रम करेगा। आपका ड्राइवर होगा वो 12 घंटे भी काम कर सकता है, और नहीं तो गाड़ी खराब हो गई करके एक जगह बैठ के रह सकता है। तो वो वैसा रहेगा तो आप उसको जल्दी निकाल दोगे। और ये पहले कैटेगरी का होगा जो 10 घंटे 12 घंटे काम करा, आप 8 घंटे में थक जाते हैं। ये सच है ना। परंतु वो यदि अधिक परिश्रम करने वाला होगा तो आप उसको नवाजेंगे, सबको बताएंगे बहुत अच्छा है। वही है शनि, वो या तो आलस देगा या काम करो, भृत्य है। काम करोगे नाम होगा, नहीं करोगे बदनामी होगी, वो चॉइस तुम्हारा है ना बेटा। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा लॉजिक बता दिया आपको। जी सर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ये जो दिए है आपको योग, उसके पीछे बहुत कुछ कहा गया है। इसीलिए लग्न में जब शनि होता है तो वो राजा होता है या गांव का मुखिया होता है, ऐसा कहा है। एक देश का प्रधान होता है, इसी प्रकार से कहा गया है। तो उसको फिर हमने प्रॉपर अंदाज में समझ लेना क्या होता है कि बाकी ग्रहों की शक्ति कम ज्यादा, पर वो लीडर तो होगा ही किसी न किसी का, मैनेजमेंट में अच्छा होगा। अब ये भृत्य जो है नौकर लग्न में बैठ के मैनेजमेंट में क्यों अच्छा होगा? वो तभी होगा जब वो अथक परिश्रम करेगा, है ना, जब वो पेशेंस रखेगा। अटल जी का इसलिए उदाहरण लेता हूँ मैं बार बार कि उनका व्यक्तित्व देख के भी चेहरे पे भी हमको शनि दिखाई देता है। और देखो 40 साल वो लगे रहे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, बराबर है ना? और अभी भी हम उनका नाम लेते हैं। नहीं तो शनि दशम पे देखता तो बदनाम ही होना चाहिए। वो एनर्जी इधर डाइवर्ट कर दी उन्होंने कर्म में। मैं इनको सबको एनर्जी बोलता हूँ जो हमारे दिमाग पे काम करते रहती है। हमारे मराठी में पूर्व ग्रह, संस्कृत में पूर्व ग्रह बोलते हैं। हमने पहले से मन बना लिया ये ऐसा है ना। तो ग्रह शब्द का गृहणाति इति ग्रह बोलते हैं, जो ऐसा पकड़ते हैं उसी को ग्रह बोलते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क को पकड़ते हैं। ये मेरी थियरी है, आप बोलोगे इसका, भाई मेरे पास कुछ नहीं। जो विद्वानों ने दिया उसको भी मैं इसीलिए एनालाइज करते थे कि ऐसा क्यों कहा होगा, इसके पीछे कारण तो होगा ना। 18 प्रवर्तकों में एक जो है तो वो ऐसे कोई हमारे समान थोड़ी थे। उनका ज्ञान लेके इधर आपको हम विद्वान है बताने वाले थोड़ी थे बेचारे। उस वक्त तो कोई किताब भी नहीं छपती थी, है ना। वो तो संवाद होता था उनके शिष्यों के साथ में। उसको बाद में फिर लिखा गया। मेरे ख्याल से वराहमिहिर के अंदाज में उस समय में फिर लिखना चालू हो गया, पांडुलिपियां आना चालू। तो ये शनि है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग शनि और मंगल को बहुत डरते हैं। शनि को तो बहुत ज्यादा डरते हैं, शनि की साढ़े साथी, है ना। तो माफ करो, मैं मैं पहले ब्रिगेडियर साहब को साहब मैं थोड़ा अलग बोलूंगा तो मुझे जो ऑलरेडी सीख गए हैं उनको बताऊंगा, ताकि वो एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे। मैंने ये नहीं कहा कैसे कैसे देखेंगे, है ना। और आप जो हमारे पास चार्ट आते हैं उनको एनालाइज, इसको रियल लाइफ चार्ट पे देख, है ना। रियल लाइफ चार्ट पे देखते हैं तो हम बोलते हैं ये थियरी बराबर है। इसलिए कभी कभी मैंने कुछ कभी कभी लिखता हो तो उस पर लिखा भी है कि भाई ऐसा कहा तो है पर इसका लॉजिक नहीं आ रहा मुझे, है ना। क्योंकि जब उन्होंने दिए हुए जो संवाद थे वो जब पांडुलिपि में लिखे गए तो कभी कभी उस जमाने में चारों वेद, 18 उपनिषद, 18 महापुराण और 36 शास्त्र, 64 कला, ये सब मेमोराइज करना पड़ता था। तो बाद के समय में जब आक्रमण वगैरह होने लगे, फिर इधर उधर भागने लगे, लिखने लगे, तो हो सकता है कि एक आधे दूसरे ग्रंथ का या एक आधा अपभ्रंश हो गया होगा श्लोक। वो बुध के बारे में वर्धते और बध्यते ऐसे दोनों भी शब्द आए हैं कि चंद्र के साथ हुआ तो एक बोलता है मारता है और एक बोलता है उसको बढ़ाता है। तो चंद्र के समागम से तो बढ़ाता ही है कभी भी। समागम से ग्रह में शक्ति आती है। जहाँ तक पारिजात में मेरे ख्याल से वो श्लोक आता है। तो किसी पांडुलिपि में वो लिखने में वो
आपने पांडुलिपि यदि देखी होगी तो वो आपकी रनिंग स्क्रिप्ट होती है ना, वैसी होती है। तो उसमें कुछ आगे पीछे हो गया होगा ऐसा, वो वर्धते दिख रहा होगा एक पांडुलिपि दूसरे पांडुलिपि में शायद नहीं होगा। तो क्योंकि आप अब उस लेवल के एस्ट्रोलॉजी के लेवल में आ गए कि आपने उसके बियॉन्ड जाके करना और लोगों को भी समझाना। ऐसी इच्छा होने से मैं इतना लंबा भाषण दे रहा हूँ, बाकी कोई कारण नहीं कि अब हमारा तो टाइम भगवान रहेगा तब तक है, तो आप लोग उसको बढ़ाइए। अच्छा, डिवाइन साइंस एंड डिविनिटी लाइज इन इट्स एप्लीकेशन। हम डिवाइन साइंस तो बोलते हैं। ब्रिगेडियर साहब को माफी मांग के मैं ये सोलीलोकी चालू कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर सर। तो सर एक क्वेश्चन इस था, प्रकार सर। एक प्रश्न था, आप पूरा कर लीजिए फिर बताइएगा। नहीं नहीं, पूछिए ना, क्या है उसमें। इसमें सर दूसरी लाइन में है ना कि नीचस्थ होने पर दूषित आत्मा वाला होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मेरे मन में आया कि जब कुंभ लग्न होगा तभी शनि तृतीय में नीच नीच में होगा ना। हाँ जब कुंभ लग्न हाँ होगा हाँ। तो बराबर है जब आपका, बिल्कुल बराबर है, यू आर राइट, तो एब्सोल्युटली जब बराबर है। श, तो जब बराबर है, शनि और वो यदि, अपने अपने उच्च के राशि को देखता होता हाँ लेकिन लग्नेश जब तृतीय भाव में नीच राशि में बैठ जाएगा है। तो जब तृतीय भाव पराक्रम स्थान है तो इसका मतलब वो कायर होगा क्या फिर? तो वो कायर नहीं रहता सर। अच्छा। पराक्रम भाव में एक प्रिंसिपल बिल्कुल सही है कि हर क्रूर ग्रह कुछ तो भी देता है। अब वो अपने अपने स्वभाव से और अपने अपने शक्ति अनुसार देता है। देखिए वो जो नीच है ना, वो पंचम पे देख रहा है, आप देखिएगा वहां से, है ना, जी। पंचम भाव पे देखेगा। हाँ। अब वो पंचम भाव पे जब देखेगा तो वहां बुध की राशि आ जाती है मिथुन, जो द्वि स्वभाव है। तो यहाँ वो थोड़ा शायद ये कारण हो सकता है, मैं होगा ऐसा नहीं बोल रहा। और नवम भाव पे तो देखेगा, पर वहां देखता है। और 12वें में वो फिर से अपने राशि पे देखता है ना, 10वीं राशि। ऐसा कहा गया है कि जो पाप ग्रह, मैं पाप तो नहीं कहता, मैं क्रूर ग्रह कहता हूँ, क्योंकि हम पूजा करते हैं ग्रहों की, तो ये मेरी इडियोसिक्रेसी है। परंतु सहसा पाप ग्रह बोलते हैं, इसलिए पाप बोलता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो ऐसा कैसे है कि यदि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, आप जो भी कहना है, मैलेफिक, खुद के राशि पे देखे तो वहां पे क्षति पहुंचाता है। वहां पे जो इंसान है उसको क्षति पहुंचाता है, ऐसा कहा गया है। यानी हाँ, समझो मंगल है, खुद के राशि को एक्स भाव में देख रहा है, वहां पे जो भी व्यक्ति आती है हमारे इससे, हम क्या कहते हैं, भावात भाव वगैरह प्रिंसिपल से, उस व्यक्ति को, बाकी चीजों को बढ़ाता है। ओ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो हो सकता है कि इसलिए वो वहां पे जो खर्चा वर्चा करता है उसमें कोई गड़बड़ करता होगा। उन्होंने हम्म, उसको नीचे नीचे लाते गए हैं कि नीचस्थ होने से दूषित आत्मा है। क्योंकि भाई निशस्थ है, फिर भी तो इस पे देख रहा है ना हमारे उसकी उच्च राशि को। और वो जैसा मैंने बोला कि भारत रत्न का तो बोलता है नीचे राशि पे भी नवम पे शनि देखे तो उसको कुछ पे करता है, तो कुछ धर्म करेगा। तो ठगी ठगी वगैरह नहीं करेगा, पर जब अंश में जाता है वो ठगने वाला हो जाता है। हाँ हाँ जी। तो ठगने वाले की भी तो आत्मा दूषित ही है ना, हाँ हाँ जी। है ना, वहां पर उसमें फर्क पड़ गया। हम्म। ठीक है। मुझे ऐसा लॉजिक लगता है। जी ठीक है। हाँ, मैं हर वक्त बोलता हूँ बाबा वाक्य प्रमाण वगैरह नहीं रहता ज्योतिष में। मतभेदे मुनिन्नातु ज्योतिषे वैद्यके तथा घटेत सत्फलम यस्मात् विदाग्राह्यं तदैव। ज्योतिष और वैद्य के दो ही ऐसे शास्त्र हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में, जहां जिसके फल मिलते हैं उसी को सही करना चाहिए। बाकी जगह हाँ। आप नहीं कर सकते, मंत्र शास्त्र में नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। वो दोनों को एक्सेप्शन दिया है कि मुनियों में जब मतभेद होगी, इसका मतलब उनको भी मालूम था कि ये शास्त्र के पढ़ने वालों में अलग अलग मतभेद होंगे, और फिर क्या करना, तो सामंजस्य कैसा करना। तो बोलते जो सचमुच होता है, जिसके सही फल वैसे ही फल मिलते हैं, उसी को ग्राह्य करना है। अब मुझे मालूम है कि संजय जी वो चार्ट कोई ना कोई ढूंढ के निकालेंगे।
हाँ, आपकी याद अच्छा है वो साहब, ऐसा हाँ, होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों? हम्म, जैसे मैंने बोला एक चार्ट में हो गया, शायद कोइंसिडेंस होगा। जैसा मैं अटल जी का, अब भाई साहब ने वो भी कहा कि हाँ एक और है उसमें, हाँ तो बराबर है, फिर हमारे के वो घूमते रहे तो ठीक रहता है ना। और जैसे ऐसे देखते गए तो हम तो ख्याल में आता कि हाँ वी कैन कंसिडर दिस एज ए प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टू बाकी कोई उस पर ग्रहण न देखता हो, क्योंकि वो आते साथ बदल जाता है सब, बदल जाएगा। है ना जी। हम्म, इसीलिए वो तो है। अब हाँ आप लोगों को मेरी धीरे धीरे आदत हो रही है कि ऐसे कैसे विचित्र सोचते हैं करके। मैं उसका कारण बताता हूँ। ये मालूम नहीं मुझ में वो आदत है कि लॉजिक होना, क्योंकि ये लॉजिकल ही शास्त्र अच्छा, है। एक एक प्रश्न और था। जी जी। जैसे कि इसमें जब शनि उच्च में थर्ड हाउस में है तो लिखा है कि वो श्रेष्ठ राजा होगा, हाँ है। बिल्कुल। अब इस केस में लग्न तो होगा सिंह, और सिंह लग्न के लिए शनि खराब ग्रह होता है, छठे सातवें का स्वामी। तो वो हाँ। राजा कैसे बनाएगा? देखो वो मैंने जैसा बोला कि कैसे है कि विप्रतम शनि सूत्र, वो पराक्रमी हो जाएगा तृतीय भाव में रहने से, तृतीय भाव को वो क्षति पहुंचाने की जगह से उसकी सब चीजें बढ़ाएगा, और अच्छा। इसलिए वो श्रेष्ठ राजा हो। वहां सभी राजा होते हैं, आपने देखा होगा मंगल सूर्य सभी तो आपने पहले जो देखे वो सभी राजा, ये श्रेष्ठ राजा शायद इसलिए कि धर्म का भाई है, तो वो धर्म का काम करता होगा। आखिर में राजा को कुछ न कुछ क्रुएल्टी करनी पड़ती है, आपको पता है, हाँ हाँ। करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो राजा नहीं रहेगा, उसको खींच लेंगे नीचे में। परंतु वो पहले श्रेष्ठ उसको राजा राजा ऐसा बनने नहीं, का वो योग मैच तो होना चाहिए ना। जी सर। यही तो, ये शनि उच्चस्थ है थर्ड में, जी। और इसके अलावा उसको मेरे ख्याल राजा बनने का योग तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं आता सर, सवाल ही नहीं आता, मैं वही बोल रहा था कि ये योगों से भी तो और योग बाकी तो के अलग ग्रह से होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो योग हो उसको साइकिल चलाने का, और हाँ नहीं नहीं, हो सकता है कैसे पर राजा बना। हाँ, मैं तो ऐसे लोगों को ये बोलता हूँ कि आप दूर दराज के एरिया में जाओ, वहां आपको सक्सेस मिलेगा। जी जी बिल्कुल। अभी इनको बोल नहीं रहा था क्योंकि वो 12वें पे देखता हम्म। है ना। तो ये ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ, गलत भी हो सकता है। अभी इसी के अंदर अगर ये, इसी के अंदर कोई राजयोग बने हुए हो साथ में, हाँ तो और राजा नेचुरली बने, बदल, बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपने समाज में उठेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी पराक्रमी तो होगा ही वो, क्योंकि सिर्फ एक आखिरी में एक प्रिंसिपल पे अपने मत ढूंढने लग जाओ कि साहब राजा बना नहीं, नहीं ना, वो तो मैं बड़ा जब मुश्किल यही हो बता जाएगा। रहा था सर इनको कि मैं बोला वहां जी समझो गुरु देख रहा है तो बदल जाएगा, जी ऑब्वियस है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑब्वियस है, एब्सोल्युटली। ऑब्वियस है। बंदूक दे दी है ने वो चलाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो उसमें सब सर को देख के मेरे को बंदूक की याद आती है, इसलिए बोला, बाकी कोई जी जी कारण नहीं। उसमें आपने देखो हर चीज में ये तो तो साइंस एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है कि बाकी ग्रह देखते रहते हैं उसमें, हाँ हाँ। वो भी कुछ करते हैं, परंतु वो श्रेष्ठ हो जाता है, शायद इसलिए कि वो लेकिन मैच्योर होता है, इस अर्थ से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी शनि का एक गुण है, हाँ हाँ। और वो मैच्योर ग्रह पंचम भाव को देख रहा है, तो वो श्रेष्ठ राजा इसलिए होता है कि जो सही काम है वो करता होगा वगैरह। जी। वर राजा बोला है, बाकी भी राजा ही बोला है, क्योंकि पराक्रम तो रहेंगे, कुछ तो करेंगे, हम्म, पर राजा ने उसके फैमिली के हिसाब से उसको गिनना है ना। तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि भाई यदि वो भिखारी का लड़का होगा तो वो भिखारियों का राजा बनेगा, और आपको पता होगा वो मंदिर के सामने बैठते हैं तो खाना खिलाने जाओ, देखो एक उनका एक बॉस रहता है, वो आपसे एक बात करेगा, साहब मेरे से बात करो, है ना, है ना। हाँ जी जी जी। इसका आधार ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो राजा बनेगा कि नहीं, तो बोलते हैं, ये राजपुत्र होगा तो राजा बनेगा, हाँ हाँ जी। वरना ये धनी बनेगा, है ना। ये उसका स्टार्टिंग भी क्या है, जीरो एरर, उसको भी आपको ख्याल में रखना है, देश काल जी। और पात्र।
तो अभी इसके आगे राहु का भी बताएंगे कि सर तृतीय भाव में राहु। राहु के बारे में यवन ने बोला नहीं है। अच्छा। हाँ। क्योंकि यह मैंने उन्होंने बोले हुए ही श्लोक लिए हैं, है ना। और उनको सर जैसा बोले वैसा उनको सिर्फ उपचय स्थानों में वो रहते वक्त क्या करते हैं, और हम उसमें से प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि तत्व क्या होगा सर इसके पीछे। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे के ऐसे सर चार्ट आते नहीं है कभी भी यार। सर यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो राजा तो आपके हिसाब से बन गया, बट ही कैन हैव बीन क्रुएल्टी उसके अंदर बढ़ सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं। बिकॉज ऑफ सैटर्न तो वो थोड़ा सा क्रुएल्टी की तरफ जा सकता हाँ, है। उन्हें क्रुएल्टी तो लगेगा ना। ऐसा कहा गया हम्म। है कि राजा को गरम, माता को नरम और स्त्री को शर्म होना चाहिए। राजा यदि गरम नहीं होगा तो उसको खींच लेंगे वहां से। राजा को गरम तो होने, हमारे सब भगवान भी शस्त्र कैरी करते थे। हम तो बोलते हैं अहिंसा पर वो धर्म, पर वो आगे है हिंसा धर्म तथा बचा। ये शत्रु का तो नाश करना ही पड़ेगा ना उसको। और वो बाहुबल के जगह बैठा है। द्वितीय भाव में बाहुबल के अनेक अर्थ है, उसमें वैलर एक है। और वो बाहु भी है ना उसका, तो मुझे ऐसा लगता है आप जो बोल रही वो सही है। फिर उस यहाँ से फिर उसका लगन और एक तरह से तीनों त्रिकोण एक्टिवेट हो गए ना उसकी हाँ बिल्कुल, हाँ एस्पेक्ट से। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो तीन जगह देख रहा है ना, हमको सबको देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। और अब वो तीनों मैच्योर ग्रह त्रिकोण है। है हाँ, त्रिकोण और हो रहे हैं। और उसे वृद्ध ग्रह कहा गया है। तो वृद्ध का अर्थ बूढ़ा भी होता है, वृद्ध का अर्थ विद्वान भी होता है। तो इसलिए वो वृद्ध यवन जातक है, बूढ़ा यवन जातक नहीं, वो विद्वान सेज के अर्थ में सर अंग्रेजी सेज बोलते हैं उसको जी। सर एक बार जैसे हम अभी थर्ड हाउस में सैटर्न जो आपने बताया, अगर उच्च का है तो राजा होगा। अगर हाँ, हम उच्च के श्रेष्ठ राजा होगा। हाँ, हाँ जी, श्रेष्ठ राजा होगा सर। यानी वो सब तो जब अगर हम पास होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो उस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में ही वुड बी ए अंडरस्टूड बिट। हाँ हाँ जी। जी जी। तो सर वो एस्पेक्ट करेगा प्रोजनी को और बिल्कुल। आपके नाइन्थ हाउस को और ट्वेल्थ हाँ को। हाँ, तो बिल्कुल। उच्च के सैटर्न की फिफ्थ हाउस पे, नाइन्थ हाउस पे और ट्वेल्थ हाउस को हम कैसे हाँ हाँ इंटरप्रेट बिल्कुल, करेंगे हाँ सर बिल्कुल इस कंडीशन बिल्कुल में जी। बिल्कुल। तो अगर फिफ्थ को पे क्या इफेक्ट डालेगा, हाँ, तो नाइन्थ पे भी वो इफेक्ट वहां डालेगा सर? होगा ना कुछ क्षति, ऐसे थोड़ी होगी। आप देखिए जी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो लोग रहते हैं ना, उनकी तरफ आप देखेंगे और उनके प्रोजेनिका वगैरह, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई पराक्रमी होगा, है ना। जी तो उसको कई बार अपने से जो ऊपर है उसको हराना पड़ेगा। तो नवम भाव जो है वो आपके अथॉरिटी का है ना। तो इसको अथॉरिटी जी पसंद नहीं रहेगी। वो कभी कभी पिता का भी हक मार के खुद होने की कोशिश कर सकता है। ये बाकी चीजें इसलिए नहीं बोली कि मैं वहीं रुकना चाहता, पर आप सोचिए उसको। जो भी पराक्रमी राजा रहता है वो किसी को तो भी डिफीट करके आता है ना, है ना। हाँ और कई बार उसका बच्चा वैसा नहीं निकलता, ओके क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, आप ये नहीं बता सकते। तो कुछ ना कुछ वहां तो तकलीफ दे सकता है, वो क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। यदि कोई राजा कंटिन्यूअस हमारे शिवाजी महाराज का उदाहरण ले लो आप, है ना। उनका चार्ट तो जो है मालूम नहीं सकेंगे, पर एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि वो कंटिन्यूअस लड़ाई करते थे। वो अपने बच्चे के साथ कभी रहे केवल जब वो प्रिजन में थे, फिर उसको छोड़ के आ गए। ऐसा उसके दिमाग में था, है ना। तो जब श्रेष्ठ राजा रहता है तो उसको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, बराबर है। और अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जाएगा। आप कई बार देखिए शनि ही, उसकी ताकत तो कम ज्यादा होगी उस प्रकार से परिणाम कम ज्यादा हो, परंतु सहसा उनको दूसरे की अथॉरिटी अच्छी नहीं लगती। सहसा पिता से थोड़ा सा उनका मतभेद रहता है। वो कितना होगा ये उसके शक्ति पे डिपेंडेंट है ना। क्योंकि हमको वो बाजू इसलिए मैं नहीं ले रहा था कि वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा करके, पर आप देखिएगा उसको नींद भी नहीं रहेगी यदि वो इतना श्रेष्ठ राजा है, उसको कंटिन्यूस काम है, 12वें पे देख रहा है शक्ति, तो उसको नींद नहीं लेने देगा। विचार चलते ही रहेंगे उसके। या परदेश जाएगा, जैसा हमारे मैं नागपुर में रहता हूँ, यहाँ के जो भोसले थे उनका जो राज था वो बंगाल तक था।
तो वो कंटिन्यूअस लड़ाई पे ही रहते थे। रघुजी राजे जिनकी अभी तलवार आई है, तो वो कंटिन्यूअस लड़ाई पे रहते थे। उन्होंने जो गणपति की स्थापना की वो सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही जगह ऐसे प्रकार का चलता है। गणेश उत्सव खत्म होने के बाद में एक हाड़पाक्या गणपति करके रहता है, जिस समय में उन दिनों में भगवान की पूजा उन्होंने उस वक्त रखी थी, वो अभी भी चालू है। क्योंकि वो बंगाल पे मुहिम पे गए थे, गणेश भक्त थे, तो बोले हम वक्त पे नहीं थे तो क्या हो गया, अब आने के बाद में करेंगे 10 दिन, है ना। तो वो धर्म स्थान को आप समझ रहे हो क्या हो रहा है ना। उनका है ना, मेरे ख्याल से उड़ीसा, वहां पे अभी भी मराठा लोग हैं, और बिहार और बंगाल तक राज था। रघुजी राजे भोसले बोलते थे उनको, दी फर्स्ट, वो इधर आए हुए थे। तो वो घर में रहने का सवाल ही नहीं आता था। बच्चों के साथ कबर से भगवान जाने, वो भाई वहां पे कुछ तो भी गदर हो गया था, तो इसलिए वो दबाने के लिए गए थे। तो उन्होंने धर्म का स्वरूप भी थोड़ा बदल दिया। उसको हमारे यहाँ हाड़पा क्या गणपति बोलते हैं। वो 10 दिन उसके होने के बाद का टाइम अच्छा नहीं समझते, उस वक्त पूजा नहीं करते, उसी वक्त वो मेरे भगवान है मैं करूंगा, है ना। तो उनका भगवान का थोड़ा सा आपके हिसाब से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अलग अलग दृष्टि से किया। ये इसलिए मैं इतिहास की बात, वो रिकॉर्ड पे है, तो आप चेक कर सकते हो, है ना जी। जैसा सप्तम पे शनि देखता था, अटल जी ने शादी नहीं की, कुछ तो देना पड़ेगा। देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, ऐसा बोलता है। तो शनि जहां देखेगा वहां कुछ तो क्षति करेगा। मैं बोल ही रहा था कि शक्तिशाली होगा तो वो जहां देखेगा वहां क्षति करेगा, ये बनता है। कई बार शनि थर्ड हाउस में रहा तो आप देखेंगे कि अपने कल्चर से विरुद्ध या डिफरेंट ऐसे स्त्री या पुरुष से वो शादी करना चाहते हैं, और वो पिता के इच्छा के विरुद्ध रहता है। बहुत बार आपको दिखेगा। यानी यहाँ पर ऑब्वियसली जैसा सर बोल रहे थे कि वहां कहीं गुरु गुरु नहीं देख रहे, इसको देख लेना, पर ओवरऑल आप पिक्चर देखिएगा। जो फिफ्थ पे देखते हैं, नाइन्थ पे देखते हैं, फिफ्थ जैसा बुद्धि का स्थान है, वैसा वो डैमेज जब होता है तो भावना का स्थान हो जाता है। तो आपके पास चार्ट आते रहते हैं ना, उसको देखते रहिए। और तो फिर वो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ये थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगती है। अब हमारी इतनी जिंदगी हो तो बहुत सारे चार्ट हो गए, तो अभी मेमोरी तो उतनी अच्छी नहीं रही हर चार्ट का याद रखने की, परंतु अब देखिएगा, इतना ही ख्याल में रखना कि कोई भी योग आइसोलेशन में उसके रिजल्ट कभी नहीं लेना। ब्रिगेडियर साहब जो बोलते हैं, बिल्कुल सही। हमारे में होता है कि ऐसा योग है, पर वो जैसा धन होने का योग है तो वैसा दारिद्र्य का भी योग है? कोई सिंगल योग तो रहता ही नहीं। और हमको इनको सबको मिला के देखना है, इसलिए वो ग्रह का स्वभाव वगैरह सब देखना चाहिए, कारकत्व भी देखना चाहिए। जातक परिजात के हिसाब से शनि जो है वो षष्ठ का कारक शनि भी है मंगल के साथ, पराशर जी ने मंगल कहा है। तो फिर एक तत्व आता है कि यदि त्रिषणाय का स्वामी दूसरे त्रिषणाय घर में बैठे तो वो एक प्रकार का राजयोग करता है। नैसर्गिक कुंडली में भी वो 11वें का स्वामी है शनि, है ना। क्योंकि ये जब प्रवर्तक बोलते थे वो सब इकट्ठा करके हमको वो एक डिस्टिल्ड उसका रिजल्ट देते थे, तो हम ही को उसको अनरावल करना है कि ये क्या होगा, है ना। नैसर्गिक कुंडली में वो कुंभ राशि रहेगी, ठीक है ना। तो एक त्रिशराय स्थान का स्वामी या त्रिशराय का कारक दूसरे त्रिशराय में रहेगा तो वो एक प्रकार का राजयोग, त्रिकर नहीं त्रिशराय। देखो मेरे ख्याल से वराह मीर ने किसी मेमोरी सून टू कंप्लीट माय 80th ईयर, 4 5 6 महीने में, इसलिए मेमोरी अब उतनी नहीं रही पहले तो। कि कौन सा अवसर कौन सा अध्याय वगैरह उतना नहीं ख्याल कर, देख लीजिएगा, है ना। शायद ये कारण होगा। क्योंकि जब मतभेद मुनि ना तो मुनियों में मतभेद रहते हैं नॉर्मल,
इन दो शास्त्रों में, वैदिक में और ज्योतिष में। क्योंकि देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता ना, हम कौन से साइड से देख रहे हैं उसको, है ना। सॉरी। ठीक है, आप लोगों का दिमाग पूरा पका दिया मैंने। कैसे बराबर है ना? हम तो प्रार्थना करते ही तरह ऐसे ही पकाते रहिए नहीं आप, सर, हमेशा हमेशा गॉड नहीं नहीं ब्लेस। नहीं नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि नए पीढ़ी ने ये इस ढंग से सोचना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि देयर आर अदर प्लैनेट्स आल्सो ऑपरेटिंग, यानी वो हो सकता है कि नीच नवांश होके राशि कोई तीसरी होगी, तो फिर आपको वो दोनों को भी कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि मित्र राशि में पर नीच नवांश में ऐसा हुआ था। तो हमको फिर वही वही कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि उसको भी, उसके परिणाम इसके परिणाम, इनको कंबाइन करके क्या हो सकता है ना। या शुभ वर्ग में तो है, पर उधर कहीं तो भी एक जगह वो चला गया। शुभ वर्ग में है का मतलब षड वर्ग में ज्यादा से ज्यादा वर्गों में रहना, सबके सब में रहने की जरूरत नहीं, तो कोई भलती जगह चला गया होगा। तो फिर हम दोनों को देख के उसका जोड़ निकालेंगे, है ना। तो अब मैं मेरे जबान को लगाम दूं, 1 घंटा हो थैंक गया है। यू वेरी मच। ये यंग लोगों के लिए साहब हिंदी सिनेमा के डायलॉग मारने पड़ते हैं, जी है जी ना? जी बिल्कुल। हम लोगों को तो खैर वो सब सिनेमा जाना ही प्रॉब्लम था। बच्चा बिगड़ गया बोले सिनेमा जाना करके, है ना? पुरानी बातें याद आती है सब कभी कभी अपने, तो बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो माय प्लेजर सर, एंड शैल आई नाउ टेक प्रणाम सर। लीव। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू प्रणाम वेरी सर, मच सर। प्रणाम। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम Thank you, sir. नमस्ते, Ram, sir, नमस्ते, thank you. नमस्ते। माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। अरे बाप रे, आप ऐसे छुप छुप के सुनते रहते हैं ना, मेरे को डरा देते सर। नहीं सर, और क्या एकदम करूं। एकदम जैसे आप भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे प्रदीप जी हमारे प्रकट हो जाते हैं। अरे, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है ना आपसे, क्या तो बात क्या करूं सर। जी सर। है। तो हम अभी वाणी को विराम देते हैं अच्छे जी शब्दों में। सर। जी सर। नमस्ते, जी सर। जी सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते।